आप सभी का स्टार चैनल में स्वागत है। आज हम देखते हैं धातु और अधातु के इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से जो बने यौगिक होते हैं उसको हम आयनिक यौगिक कहते हैं। आयनिक यौगिक मतलब धनायन और ऋणायन से बने यौगिक, धनायन व ऋणायन से बने यौगिक को हम आयनिक यौगिक कहते हैं। आयनिक यौगिक, तो आयनिक जो यौगिक होते हैं वो आयनिक यौगिकों के कुछ गुणधर्म देते हैं। तो आयनिक यौगिकों का पहला गुणधर्म है, आयनिक यौगिक कठोर एवं भंगुर होते हैं। इनको दाब देने पर ये बिखर जाते हैं, भंगुर होते हैं और कठोर होते हैं। आयनिक यौगिक का गलनांक अपवर्तनांक अधिक होता है क्योंकि दो आयनों के बीच में आकर्षण प्रबल होता है। विपरीत आयन होने के कारण इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल प्रबल होता है, इसीलिए इनका गलनांक और अपवर्तनांक अधिक होता है। ये जल में घुलनशील होता है क्योंकि ये ध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होगा। जल एक ध्रुवीय विलायक है, इसीलिए जल में घुलनशील होते हैं। आयनिक यौगिकों का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। अगर आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में होते हैं तो विद्युत का चालन नहीं करता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होते हैं। जब ये जलीय विलयन होता है तो उस वक्त उसमें आयन मुक्त हो जाते हैं और आयन मुक्त होने के कारण ये विद्युत का चालन करते हैं। अब आता है हमारा अगला टॉपिक इसी के साथ, धातु की प्राप्ति। जब धातुओं की प्राप्ति की बात करते हैं तो धातुओं की प्राप्ति में सबसे पहला आता है खनिज। खनिज किसे कहते हैं? पृथ्वी की भूप्रकृति से प्राकृतिक रूप में जो धातुएं पाई जाती है, पाए जाने वाले तत्व या यौगिकों को खनिज कहते हैं। फिर आता है अयस्क। ऐसा खनिज जिससे धातु का व्यावसायिक निष्कर्षण किया जाए उसे अयस्क कहते हैं। जैसे एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइड है, यानी जिसमें धातु का परसेंटेज ज्यादा है, तो धातु का व्यावसायिक निष्कर्षण किया जाता है, उस खनिज को अयस्क कहा जाता है। धातुओं का निष्कर्षण। अब धातुओं का निष्कर्षण तीन प्रकार से हम करेंगे। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आने वाली धातुओं का निष्कर्षण, सक्रियता श्रेणी में मध्य में आने वाली धातुओं का निष्कर्षण और सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। तो सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक कम अभिक्रियाशील, सबसे कम अभिक्रियाशील मतलब सबसे नीचे की ओर आने वाली धातुएं गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, कॉपर है, ये स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु जो ऊपर आते हैं, सोडियम, पोटेशियम, वो धातुएं कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं एल्यूमिनियम। और सक्रियता श्रेणी में मध्य में बीच में आने वाली धातुएं जिंक है, आयरन है, लेड है। तो इन धातुओं का तीनों प्रकार से अलग अलग तीनों धातुओं का अलग अलग तरीके से निष्कर्षण किया जाता है। अब आता है सबसे पहले अयस्क का सांद्रण। अयस्क कौन है? जिससे धातु का व्यावसायिक निष्कर्षण किया जाता है, वो अयस्क है। उसका सांद्रण करने के लिए, सांद्रण मतलब होता है क्या? प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त अयस्क से अवांछित पदार्थ जो काम के नहीं है उसका निष्कासन अयस्कों का सांद्रण कहलाता है। इनको हटाने के लिए गुरुत्वीय पृथक्करण, चुंबकीय पृथक्करण, झाग फलन विधि और रासायनिक विधि का उपयोग किया जाता है। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि में इनको क्या किया जाता है कि एक तेज प्रवाह के साथ धोया जाता है, तो जिससे कारण जो भारी होगा वो एक तरफ हो जाएगा, हल्का होगा वो एक तरफ हो जाएगा। ये गुरुत्वीय पृथक्करण। चुंबकीय पृथक्करण विधि, इसमें मोस्टली ये लोह अयस्कों में काम में ली जाती है। जो चुंबक होगा, चुंबक रखते हैं और उसके साथ जो लोह पदार्थ होगा वो चुंबक से आकर्षित होकर के एक तरफ हो जाएगा, दूसरा पदार्थ एक तरफ हो जाएगा। और जो झाग फलन विधि है ये सल्फाइड अयस्कों में काम में ली जाती है। झाग फलन विधि इसको आगे देखेंगे। तीसरा रासायनिक विधि। रासायनिक विधि में एनोड और कैथोड बना करके उनका पृथक्करण किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं अयस्क का सांद्रण। सबसे पहले जो अयस्क होता है उसका सांद्रण किया जाता है। अब अयस्क का सांद्रण करने के बाद देखते हैं उच्च अभिक्रियाशील जो धातु हैं जिनकी अभिक्रियाशीलता ज्यादा है, मध्यम अभिक्रियाशीलता और निम्न अभिक्रियाशील। हमने धातुओं को तीन भागों में बांट दिया। उच्च अभिक्रियाशील धातु होती है उसको तो गलित धातु का विद्युत अपघटन करके शुद्ध किया जाता है। इसके लिए जो विधि काम में ली जाती है उच्च अभिक्रियाशील धातु, सोडियम, पोटेशियम वगैरह, इनके लिए विद्युत अपघटन विधि काम में ली जाती है। मध्यम अभिक्रियाशील धातु होती है, उनमें दो प्रकार के अयस्क बनते हैं। एक तो होते हैं कार्बोनेट अयस्क और एक होते हैं सल्फाइड अयस्क। जो कार्बोनेट अयस्क होते हैं उनको पृथक अयस्क का सांद्रण करने के लिए जो विधि काम में लेते हैं उसको कहते हैं निस्तापन विधि। और जो सल्फाइड अयस्क होते हैं उसके लिए विधि काम में ली जाती है वो है भर्जन विधि।
क्या होता है निस्तापन और भर्जन विधि में? निस्तापन विधि है वो सीमित ऑक्सीजन की उपस्थिति में की जाती है या ऑक्सीजन की उपस्थिति में की जाती है, जबकि भर्जन विधि ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। धातु ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड में बदलना, धातु में अपचन और धातु का शोधन, ये तीन है। इन दोनों से चाहे निस्तापन हो चाहे भर्जन हो, धातु किस में बदलेगी? धातु ऑक्साइड में बदलेगी। धातु ऑक्साइड, फिर धातु ऑक्साइड का अपचन किया जाता है, कार्बन के द्वारा उसका अपचन किया जाता है, फिर धातु का शोधन किया जाता है। जो निम्न अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं उसमें सल्फाइड्स होते हैं, उसका केवल भर्जन किया जाता है और फिर उससे धातु प्राप्त होती है। अब आता है इसमें एक प्रश्न कि गैंग किसे कहते हैं? तो गैंग क्या है? पृथ्वी से खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियां होती हैं, अशुद्धियां जिन्हें गैंग कहते हैं। तो अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहा जाता है। अब आता है सक्रियता श्रेणी में आने वाली धातुओं का, सक्रियता श्रेणी में जो नीचे आने वाली धातुएं हैं उसका निष्कर्ष इसको हम पढ़ेंगे कल। धन्यवाद।